Hi students, hope your last paper of taxation went well. अगर किसी का अच्छा नहीं भी गया हो तो उसका इम्पैक्ट हमारे नेक्स्ट पेपर पे नहीं आना चाहिए फॉर बोथ दो स्टूडेंट्स और अपियरिंग फॉर बोथ, बिकॉज अगला हमारा जो पेपर है ग्रुप टू में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है और आपके लिए शायद ये एक सबसे डर वाला सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी इसमें क्या हो सकती है कि आज जिस दिन हम एग्जाम देखे जा रहे हैं तो शाम को हम एग्जाम के बाद क्या करना है, सबसे पहले टाइम वैल्यू का एक छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कर लेना। रिस्क रिटर्न में तो फॉर्मूलाज में वो आप गो थ्रू कर सकते हो, एक दो इलस्ट्रेशन लिख लेना। देन उसके बाद हम क्या करना है, हमें चैप्टर 2 थियरी मैंने आपको क्रैकर में से करवाया है, वो थियरी आपको क्रैकर में से पूरी पढ़ लेनी है अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव्स। एमसीक्यूज में से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट गो टू कैश फ्लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार किया है, हमारे लिए इजी रहेगा। आई हैव अलॉटेड 1 आवर, 1 घंटा आप कैश फ्लो के सम्स करो और प्रेफरेबली यू कैन गो विद क्रैकर फॉर दिस सम्स। ठीक है, नेक्स्ट रेशियोज के सब चैप्टर पे जाओ, मॉड्यूल के सम्स उतने अच्छे नहीं है। क्रैकर में ना आपको साथ में इकट्ठा एक ही जगह पे मैंने सारी फॉर्मूलाज दी है, तो वहां से आप सारी फॉर्मूलाज रिफ्रेश कर सकते हो। क्रैकर में रेशियोज की कुछ अच्छे सम्स है, 2-3 सम्स आप गो थ्रू कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन सेम चीज, सारी फॉर्मूलाज आपको मैंने लिखवाई भी है, प्लस क्रैकर में भी इकट्ठा सारी फॉर्मूलाज दी हुई है। 2-3 अच्छे सम्स आप बुक से देख सकते हो। लीवरेज इज एन इजी वन, फॉर्मूला कर लो, एक इलस्ट्रेशन इज मोर देन इनफ। डिविडेंड इज एन इजी वन, फॉर्मूला देख लो, एक इलस्ट्रेशन इज मोर देन इनफ। कल हमें क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले हम डेटा एनालिटिक्स की थियरी करेंगे। आप मान के चलो आपको है ना 7 में से 2 क्वेश्चन थियरी होंगे, एक क्वेश्चन पूरा डेटा एनालिटिक्स में, बोथ पार्ट अगेन भी प्रोबेबली द 8th क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी थियरी होगा, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि सेकंड चैप्टर में से एक थियरी क्वेश्चन होगा और डेटा एनालिटिक्स एक होगा, मतलब वर्चुअली 2 पूरे थियरी क्वेश्चंस। अगर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रैक्टिकल या हमें प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये 2 थियरी करके जाएंगे। और हम सब हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, आप थियरी करके जाना, भले आप प्रैक्टिकल में कितना भी कॉन्फिडेंट हो। वहां पे इंस्टीट्यूट गेम खेलेगी खेलेगी और खेलेगी ही। एफएम में नहीं खेला तो कहां खेला, तो कुछ ना कुछ गेम इंस्टीट्यूट खेलेगी। सेफ साइड 2 थियरी हमें आनी ही चाहिए, ये हमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम जाएंगे कैपिटल बजटिंग पे, सारी इनिशियल बेसिक वैरायटी। ये सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल बजटिंग में जो मैंने इंट्रोडक्टरी मेथड्स आपको बताइए चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम पे, कैसे एनपीवी गिनना, आईआरआर गिनना, वो सब गो थ्रू करना। फिर 2-3 अच्छे वाले सम्स आपकी मॉड्यूल में से कर लेना, और पॉसिबल हो सके तो आप है ना कैपिटल बजटिंग का सम जो अभी ओल्ड सिलेबस के पेपर में कल पूछा था वो भी सम करके जाओ। पॉसिबल है कि आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इवन आई विल से कि पूरा एफएन का उनका पेपर आप एक बार देख के जाना। ठीक है, उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल पे जाएंगे। वर्किंग कैपिटल में अपना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आ गया, रिसीवेबल्स वाली पॉलिसी आ गई, देन अपना बॉमल मॉडल एंड मिलर एंड ओल आ गया। मिलर एंड ओर मॉडल की फॉर्मूला खास देख के जाना, क्रैकर में एक सम है, मॉड्यूल में तो आंसर गलत है। क्रैकर वाला जो सम है वो करके जाना। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल के भी मॉड्यूल से अच्छे सम अपनी क्रैकर में है, 2-3 सम सब गो थ्रू करके जा सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन इजी वन, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, फटाफट हो जाएगा, 1 घंटे का, कहीं से भी सम देख ले। फंड्स फ्लो मैंने लास्ट में रखा बिकॉज माई बिलीफ इज दैट कि आपको जो 3rd चैप्टर है उसमें वेटेज कम है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, कैश फ्लो और रेशियो के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हम फंड्स फ्लो भी देख के जाएंगे, कॉमन साइज कंपेरेटिव ट्रेंड भी हम देख के जाएंगे। वापस में बोल रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस का एफएम का पेपर देख के जाना, उसमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होगा। एंड इसके अलावा आपको थियरी करनी ही करनी है, मैंने क्लास में करवाई है, डेटा एनालिटिक्स हमने क्लास में पढ़ा है, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, डेटा एनालिटिक्स हम मॉड्यूल की जगह क्रैकर में से रीड करके जाएंगे। ये थियरी अगर आप करके गए ना तो आप पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। चॉइस ऑफ क्वेश्चन एफएम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम देख के इजी लगता है, करने के टाइम पे अटक सकते हो, तो अच्छे से क्वेश्चन देख के और फिर उस सम को, कोई भी सम को स्टार्ट करना। चॉइस ऑफ क्वेश्चन गलत हो गया ना, इतना टाइम वेस्ट होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो एफएम से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हमें डरना भी नहीं है, हमें अपने एफएम को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। ये आपका ग्रुप 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जाओ, टाइमलाइंस फॉलो, अगेन एज यूजुअल मैं बोलता हूँ टाइमलाइंस फॉलो करो। इस टाइमलाइन के हिसाब से जाओगे तो आपने आगे के पेपर्स में ऑब्जर्व किया होगा कि आप पूरा सिलेबस थरोली रिवाइज करके जा पा रहे हो, तो ये फॉलो करना। वापस बोल रहा हूँ, वो थियरी, वो 2 क्वेश्चंस थियरी के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हमें उनको मिस आउट नहीं करना है। ओके, थैंक यू।